सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। अरे सुमन, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने से हमारा दुख कम नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में नहीं वो हमें नहीं मिलेगा। सत्संगत जी, भाग्यवान चुप हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। कोई घर पर है? यशोदा, ओ यशोदा, भाग्यवान अब चुप हो जाओ। देखो बाहर भिक्षा मांगने साधु महाराज आए हैं। सत्संगत, कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारे घर से औरत के रोने की आवाज क्यों आ रही है? सत्संगत जी, अब क्या कहूँ बाबा जी को नहीं। सत्संगत जी, साधु महाराज, मेरे घर से तो किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है आपका वहम होगा। सत्संगत जी, बच्चा, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं यही सत्संगत जी शराब दूंगा। मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। सत्संगत, मैंने सुना है तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी सत्संगत जी सुमन रो रही है। साधु महाराज के घर के भीतर आइए। सत्संगत, क्या हुआ यशोदा? ऐसी क्या बात है जो तुम्हारी पत्नी रो रही है? सत्संगत जी, अब क्या बताऊं साधु महाराज। अभी तक मेरी पत्नी को जितनी भी संतान हुई है वो संतान पैदा होते ही मर जाता है। सत्संगत जी, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। सत्संगत जी, इसी दुख में भगवान ने सदा रोते रहती है। सत्संगत, मैं उसे समझाता हूँ कि तुम्हारे रोने से क्या होगा। जो भाग्य में नहीं होता वो हमें नहीं मिलता। सत्संगत जी, बस इतनी सी बात। यशोदा, तुम्हारी पत्नी को यहाँ बुलाओ। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, तुम्हें साधु महाराज बुला रहे हैं। साधु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भवा बेटी। मैंने सुना है तुम दिन भर रोती रहती हो और अपने कर्मों को कोसती रहती हो। साधु महाराज, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे पैदे ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ जाते हैं। इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या होगा? सत्संगत, मुझे संतान सुख कब मिलेगा? बेटी, मैं एक माँ का दुख अपनी संतान के प्रति समझ सकता हूँ। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये लो, ये सत्संगत जी आम। ये कोई साधारण आम नहीं है बेटी। कल इस आम को सुबह सुबह जाकर अपने आंगन में खा लेना। पर बेटी ध्यान रखना, इस आम पर तुम्हारे अलावा और किसी दूसरे का हाथ मत लगने देना। इस आम को खाने से कुछ महीने बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बेटी, फिर साधु महाराज यशोदा के घर से चले जाते हैं। भाग्यवान, अब तो तुम खुश हो। अब तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। और ये मैंने भी खूब सुना है कि साधु महाराज का दिया हुआ वरदान और शराब कभी खाली नहीं जाता। सत्संगत, तुम सही कह रही हो। अब बस कुछ दिनों की बाद हमारी भी एक संतान होगी। सत्संगत जी, भाग्यवान, जरा इस आम को संभाल कर रखा। सत्संगत जी, साधु महाराज ने कहा है इस आम पर तुम्हारे अलावा किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम इसकी चिंता मत करो। सुबह होते ही शायद
मैंने सासंगत जी चूल्हे पर दूध उबलने रखा था। पहले जाकर दूध चूल्हे से उतार कर आती हूँ, फिर इस आम को आराम से खाऊंगी। अभी इस आम को मैं यहीं रख देती हूँ। यहाँ पर तो कोई भी इस आम को छूने वाला नहीं है। सुमन महाराज का दिया हुआ आम अपने आंगन में रखकर अपने घर के भीतर जाती है। उतने ही देर में एक बंदर वहां आता है और वही महाराज के दिए हुए आम को हाथ लगाकर चला जाता है सत्संगत। और थोड़ी देर बाद सुमन आकर वो आम को खा लेती है। अरे भाग्यवान, तुमने वो आम खा लिया? हाँ जी, मैंने वो आम खा लिया। चलो, अब हमें कुछ महीनों बाद संतान की प्राप्ति होगी। कुछ महीने बाद? नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। भाग्यवान बंदर रूपी बच्चे को जन्म दे सकती है। क्या होगा तेरा, मुझे तो ये सोचकर ही नींद नहीं आती। माँ, ये बेकार की बातें क्यों सोचती हो माँ? इससे क्या होगी? माँ, ज्यादा दुखी होने के कारण तुम जल्दी पूरी हो जाओ सत्संगत जी। बेटा, ये मजाक नहीं है, तेरे साथ ही क्यों हुआ पता नहीं। ऊपर वाले ने चुन चुन के मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है सत्संगत। माँ, तुम फिर से रोने लगी। अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तेरे पैदा होने की वजह से तेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते। ऐसे में अब तू मुझसे बात नहीं करेगा? अरे माँ, तुम क्यों रोती हो? माँ, चुप हो जाओ माँ। अब तुम्हें मेरी कसम है, अगर सत्संगत जी अब तुम रोई तो माँ, तुम्हें तो नदी किनारे पानी भरने जाना था ना बेटा। हाँ तो माँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। भाग्यवान, मैं जंगल की और लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। आज मुझे घर आते आते शाम हो जाएगी। माँ, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ बंदर, मैं कोई तेरा पिताजी नहीं हूँ और ना ही तू मेरा बेटा है। एक बंदर मेरा बेटा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो तुम? कोई भला अपने बच्चों से ऐसे बात करता है सत्संगत? क्या तुम चुप रहो, ये कोई मेरा बेटा नहीं सत्संगत। माँ, पिताजी तुम पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सत्संगत जी, कुछ नहीं बेटा, तू जाकर नदी किनारे अपना मटके भर आती हूँ। सत्संगत जी, ठीक है माँ, अगर तुम जल्दी आना। सत्संगत जी, भाग्यवान, तुम पागल हो गई क्या? वो एक बंदर है। बंदर, पहली बात तो ये आप अपनी जुबान संभाल कर बोलिए। वो एक बंदर नहीं, वो हमारा बेटा है, उससे मैंने जन्म दिया है। भाग्यवान, तुम तो पागल हो गई हो। सत्संगत जी, गांव वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जन्म मैंने दिया है, ये गांव वालों ने नहीं। भाग्यवान, तो फिर तुम भी कान खोलकर सुन लो। ये बंदर को मैं नहीं पाल सकता हूँ। क्या क्या कह रहा सत्संगत? आपने हमारे बेटे को आप नहीं पालो तो फिर कौन पाले? और तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ मगर मेरे बेटे को नहीं छोड़ सकती हूँ। भाग्यवान, पागल हो गई हो तुम, पछताओगी। तुम एक दिन को पछताओगी सत्संगत जी। इतना समय हो गया है मगर अभी तक माँ नहीं आई। अब ये मटके को मैं ही घर ले जाता हूँ। बंदर उस पानी के मटके को अपने घर पर ले आता है सत्संगत जी। माँ, तुम फिर से रो रही हो। नहीं मेरे बेटे, मैं नहीं रो रही हूँ। माँ, मैं नदी किनारे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम तो आई नहीं, जिस कारण मुझे ये मटका उठाकर लाना पड़ा। बेटा,
वो मैं रसोई के काम में लग गई थी। मैं आ रही थी, इतने में तू आ गया। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ मेरा राजा बेटा। कहाँ जा रहा है? माँ, मैं वो गांव के बच्चों का खेल देखने जा रहा हूँ। बेटा, अभी तो तूने खाना भी नहीं खाया है। माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है, संभल कर जाना। बंदर घर से निकल जाता है। साथ संगत, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अरे, इस बार मैंने अपने पोते का एक बढ़िया से विद्यालय में दाखिला करवाना है। साथ संगत जी, अरे उसे भी तो बड़े होकर मेरी तरह डॉक्टर बनना है। सही कहा मुखिया जी, बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्या पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है? क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? पता नहीं माँ, वो मेरी प्यारी माँ मेरे राजा बेटा को क्या कहना है। सास संगत जी, जल्दी बोल, क्या कहना है माँ? मुझे भी गांव के बाकी बच्चों की तरह गांव के विद्यालय में जाकर पढ़ना है। माँ, क्या क्या कहा तूने? तू पढ़ना चाहता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे वो सब इंसानी बच्चे हैं और तू अब रहने दे। ठीक है, तूने जो मुझसे कहा सो कहा, पर भोले से ये बात किसी को मत कहना। सासंग जी, खास तुम्हारे पिताजी को कहना ही मत। नहीं कहूँगा माँ, पर तुम पहले वचन दो कि तुम मुझे किताब लाकर दोगी। ये कैसे मुश्किल में पड़ गई? मैं कोई मुश्किल में नहीं पड़ गई। तुम मुझे केवल बस तुम किताब लाकर दो और मुझे तुम ही पढ़ाओगी। माँ, ये लड़का तो मेरी जान लेकर ही दम लेगा। साथ संगत, मेरी प्यारी माँ, तुम मुझे किताब लाकर दोगी ना? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मेरी प्यारी और भोली माँ, आज इतने धूप में काम करते हाथ पैर जोरों के दुख दे रहे हैं। साथ संगत जी, वैसे आज समय रहते मैंने लड़कियां ढेर सारी काट ली। साथ संगत जी, चलो अब घर चलता हूँ, मगर घर जाकर क्या करूँगा? वो बंदर है ना, पता नहीं भाग्यवान को वो बंदर पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है, जो उस बंदर के चक्कर में भाग्यवान मुझे भी छोड़ने के तैयार हो गई। पता नहीं साधु ने कैसा आम दिया जिससे संतान तो नहीं, समस्या जरूर पैदा हो गई। इस समस्या का हल मुझे ही ढूंढना होगा। सत्संगत, मैं क्या कहती हूँ, हम साधु महाराज को एक बार हमारे पुत्र को दिखाते हैं। अगर वो इसे ठीक कर दें, केवल ये दिखता ही बंदर की तरह है, बाकी इसमें सब गुण साधारण मनुष्य की तरह है। नहीं भगवान, ये विचार अब दोबारा लेकर भी मत आना। अब मुझे उस साधु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने केवल एक बार विश्वास किया, जिससे संतान तो नहीं, समस्या पैदा हो गई। पता नहीं एक बार और विश्वास करेंगे तो ना जाने कौन सा जानवर पैदा होगा। ये बंदर के बच्चे ने तो मेरा जीवन खराब करके रखा है। सत्संगत, अब मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सत्संगत जी, बेटा उधर मत जा, उधर तालाब ज्यादा गहरा है, तुम डूब जाओगे। सत्संगत, इधर आओ, चलो अब हमें घर जाना है। तुम्हारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं माँ, थोड़ी देर और, मुझे नहाने में बहुत मजा आ रहा है। बस कर बेटा, अब जरा कल नहा लेना। सत्संगत जी, मुझे मेरे पिताजी के लिए खाना भी तैयार करना है। सत्संगत, ठीक है माँ, आता हूँ। ऐसा क्या करो जिससे ये बंदर हमेशा हमेशा के लिए सुमन से दूर हो जाए। सत्संगत जी, एक उपाय है। ठीक है सत्संगत, आज मैं ऐसा ही करूँगा। सुमन और बंदर अपने घर की ओर आते हैं। अरे सुमन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहिए जी। भाग्यवान, मैं सोच रहा था अब से
मैं अपने बेटे को भी अपने साथ जंगल ले जाऊं। वो पेड़ों पर चढ़कर तोड़ने में मेरी मदद कर देगा। ठीक है पिताजी, आज से मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। पिताजी अपने बेटे का भी पिताजी की सहायता करने के लिए कितनी मन है। सासंगत जी, हाँ ठीक है, ले जाना, मगर इसका ध्यान रखना वहाँ पर यही इधर उधर ना जाए। अरे भाग्यवान, ये मेरा भी पुत्र है, मैं इसका अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगा। कुछ समय बाद सासंगत जी, राजू और बंदर जंगल की ओर जाते हैं। सासंगत जी, पिताजी मैं तुम्हें वो पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ कर देता हूँ। और बंदर बड़े बड़े पेड़ों का चढ़कर लकड़ियां तोड़कर सासंगत जी यशोदा को देने लगा। आज तो हम दोनों ने मिलकर कितनी सारी लकड़ियां काट ली। हाँ पिताजी, मगर मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। बेटा, यहाँ से कुछ ही दूर नदी है, हम दोनों वहाँ जाकर पानी पीते हैं। सासंगत जी, बेटा ये तेरे जीवन का आखिरी पानी है, इसके बाद तो कभी जीवन में पानी नहीं पिएगा। सासंगत, पिताजी ये तुम क्या कह रहे हो? सासंगत जी, पिताजी छोड़ो, कोई बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, माँ माँ कोई बचाओ। और फिर उस बंदर की पोटली को नदी में फेंक देता है। चलो आज मुसीबत से पीछा छूटा। ये बंदर के बच्चे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा था। सासंगत, आप आ गए, हमारा बेटा कहाँ है? मुझे हमारा बेटा नजर नहीं आ रहा। क्या ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। हमारा बेटा कहाँ गया? आज घर में नहीं दिख रहा। आज सुबह सुबह तुम ही तो अपने साथ जंगल की ओर लेकर गए थे। भाग्यवान, तुम्हारी बात सही है, मैं उसे सुबह सुबह अपने साथ लेकर तो गया था, मगर वो आधे रास्ते पर जाकर कहने लगा कि मुझे माँ के पास जाना है। फिर भाग्यवान, मैंने उससे कहा ठीक है तो घर चले जा। भाग्यवान, अभी तक वो घर नहीं आया क्या? नहीं, वो जब से आपके साथ गया वो तब से ही घर वापस नहीं आया। सासंगत, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, वो यहीं आसपास कहीं खेलने गया होगा, कुछ समय बाद घर आ जाएगा। नहीं, मुझे सासंगत जी बिन बताए कहीं नहीं जाता, और वो जहाँ जाता है मुझे बताकर ही जाता है। तुम उसे जाकर ढूंढो। मैं उसे क्यों ढूंढूं? क्यों वो तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? सुबह सुबह तो बड़े कह रहे थे हमारा बेटा, हमारा बेटा, और अब क्या हुआ? ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर देखता हूँ। जाओ, उसे ढूंढो, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सासंगत जी, सावित्री, तूने मेरे बेटे को कहीं देखा था क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे बेटे को आज सुबह सुबह ही तेरे पति के साथ जंगल की ओर जाते देखा था। हाँ, मगर भाग्यवान, तुम्हें बताया था ना वो घर की ओर चला गया था। सावित्री, तूने उसके बाद मेरे बेटे को कहीं देखा नहीं? सुमन, मैंने उसके बाद तुम्हारे बेटे को कहीं नहीं देखा, मगर तुम्हारा बेटा गया कहाँ? पता नहीं, अभी तक घर नहीं लौटा। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। ऊपर वाले की जय हो, सबको सुख शांति दीजिए और मुझे भी थोड़ा सुख शांति प्राप्त कीजिए। सासंगत, अरे ये पोटली, इस पोटली में क्या है? जाकर देखता हूँ। उसे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा है। भाग्यवान, मुझे तुम पर विश्वास है, मेरा बेटा जहाँ कहीं भी होगा उसे तुम सही सलामत मेरे पास पहुँचा देगा। सासंगत, उसके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। सासंगत जी, भाग्यवान, मुझे तो लगता है वो गांव के बंदरों के साथ कहीं दूर भाग गया होगा।
वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वो आएगा। जैसे ही साधु उस पोटली को खोलते हैं, उस बंदर को देखकर साधु चौंक जाता है। हे भगवान, ये किस पापी मनुष्य का कार्य है जो एक बेजुबान को पोटली में भरकर नदी में फेंक दिया। उसे ऊपर वाला कभी क्षमा नहीं करेगा। माँ, मैं कहाँ हूँ? साधु जी, मुझे मेरी माँ के पास ले जाइए। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। माँ, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। हे भगवान ऊपर वाले, यह कैसा अद्भुत दृश्य है। एक बंदर, वो अभी मनुष्य वाणी में कैसे बोल सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। साध संगत, अरे वानर, तुम्हारी माता का नाम क्या था? साधु महाराज, मेरी माता का नाम सुमन है। अरे, ये सुमन का पुत्र है। मैंने तो उसे कुछ महीने पहले एक आम दिया था संतान प्राप्ति के लिए। उस आम को खाकर ये पुत्र तो नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। मगर ये पुत्र वानर रूपी क्यों है? मुझे तो लगता है कि सुमन ने उस उपाय को ठीक से नहीं किया। जरूर उस आम पर किसी वानर के हाथ लग गए होंगे, जिस कारण सुमन को एक वानर पुत्र प्राप्त हुआ। सासंगत, मुझे मेरी माँ के पास ले जाइए। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। सासंगत जी, माँ, माँ, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मगर वानर, तुम्हें पोटली में भरकर ये नदी में किसने फेंका? साधु महाराज, मुझे मेरे पिताजी ने पोटली में भरकर इस नदी में फेंक दिया। साधु महाराज, मैं एक बंदर की तरह दिखता हूँ ना, इसी वजह से मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। वो मेरी माँ से झूठ कहकर मुझे जंगल में काम के बहाने लेकर आए थे और उन्होंने मुझे इस पोटली में भरकर नदी में फेंक दिया। सासंगत जी, सासंगत जी, यशोदा ने तुम्हें इस पोटली में भरकर नदी में फेंका। सासंगत जी, यशोदा के तुम पुत्र हो। सासंगत जी, तुम अपने पुत्र के साथ ऐसा करता है क्या? हे भगवान, इसकी सजा यशोदा को अवश्य मिलेगी। उसे ऊपर वाला कभी क्षमा नहीं करेगा। सासंगत, बेटा, तुझे तेरी माँ की ममता ने बचा लिया। तू चिंता मत कर, तुझे तेरी माँ के पास मैं लेकर जाऊंगा। साधु उस बंदर को लेकर सासंगत सोनम के पास जाता है और सासंगत जी और यशोदा चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ, ये कैसे आया? बेटा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने तुझे पूरे गांव में ढूंढा मगर तू नहीं मिला। बता, मुझे छोड़कर कहाँ गया था? तू कहाँ गया था? सासंगत, बेटा, मुझे बता तो सही, मैं बताता हूँ। ये कहाँ गया था? तुम्हारे पति ने इसे एक पोटली में भरकर नदी में फेंक दिया और आज सुबह सुबह जब मैं नदी किनारे ऊपर वाले का ध्यान कर रहा था, जब मुझे यहाँ पोटली नजर आई और जैसे ही मैंने उस पोटली को खोलकर देखा तो बेटे, उस पोटली में तुम्हारा पुत्र था। जी, यशोदा तो इतनी नीचे गिर जाएगा, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तू अपने ही संतान को मारना चाहता है, भले ही वो बानर का बच्चा हो या मनुष्य का बच्चा, मगर जान तो सब में रहती है। तुझे इस पाप का हिसाब चुकाना होगा। ऊपर वाला कभी तुझे क्षमा नहीं करेगा। यशोदा, क्या ये मुझे बोल रही हो? वो तो घर लौट गया था। जब मुझे इनकी बात पर शक हुआ, तुम इतने नीचे कैसे गिर जाओगे, ये मैं कभी नहीं सोच सकती। सासंगत जी, तुम अपने ही बेटे को मार दोगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा। सासंगत, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। भाग्यवान, भाग्यवान, मुझे माफ कर दो।
मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, क्या माफ़ कर दो। ये दर्द तुम नहीं जानती, ये दर्द केवल एक माँ जानती है। अगर इसे आज कुछ हो जाता तो मुझे तो पता नहीं चलता कि मेरा बेटा कहाँ गया है। वो तो धन्य है ऊपर वाले की महिमा, जो आज मेरा बेटा सही सलामत बच गया। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं ऐसे आदमी का चेहरा देखना पसंद नहीं करती हूँ। सासंगत जी, माँ पिताजी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। माँ, वो तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। माँ, पिताजी को माफ़ कर दो सासंगत जी। बेटा, मैं तेरे पिताजी को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें, सासंगत जी, माँ तुम्हें मेरी कसम है, पिताजी को माफ़ कर दो। देख यशोदा, उससे कुछ सीख। तूने उसे जान से मारना चाहा, मगर वो अभी भी तुझे जीवन दान देना चाहता है। महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो, सासंगत जी, माफ़ी मांगने भी लायक नहीं हूँ। मगर सासंगत जी, साधु बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि आपका दिमाग हुआ। सासंगत जी, फल खाने के बाद मुझे ये बंदर रूपी संतान क्यों पैदा हुई? अरे बेटी, याद तो मैंने तुमसे कुछ कहा था कि शाम के फल पर किसी दूसरे का हाथ नहीं लगना चाहिए। तो उस फल पर किसी न किसी से एक वानर का हाथ अवश्य लगा है बेटी, जिसी कारण तुम्हें एक बंधन रूपी संतान हुई है। सासंगत जी, साधु महाराज, मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है। ठीक है पुत्री, माना तुझसे गलती हुई, मगर तुम एक बार मेरे आश्रम तो आती। सासंगत जी, साधु महाराज, मैंने इनसे कहा था, मगर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहा कि मुझे साधु पर विश्वास नहीं। तो अब क्या मेरा बच्चा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? नहीं बेटी नहीं, जब तेरा पुत्र ठीक 1 वर्ष का हो जाएगा तो ये अपना वास्तविक मनुष्य का रूप लेगा। सासंगत जी, साधु महाराज, इसका मतलब ये 1 वर्ष का होगा तो फिर ये हमारे जैसा दिखने लगेगा। सासंगत जी, साधु महाराज, ये ठीक है ना? सासंगत जी, मगर मेरी इसे जन्म दिया है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे पालूंगी, सही है। बेटी, एक माँ की ममता ही जानती है। ऊपर वाले का आशीर्वाद और तुम्हारी ममता के कारण ही ये तुम्हारा पुत्र जीवित है। सासंगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।